चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखो आपने जो है किया होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ, लेट पी बी ए पैराबोला विद वर्टेक्स 2,3 एंड डायरेक्ट्रिस 2x प्लस के y इक्वल टू 6, लेट एन एलिप्स ई। अपने पास में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो आप ना फर्स्ट लाइन को आप देखेंगे, यहाँ पर अपने पास में एक पी कौन है तुम्हारे पास, एक पैराबोला अपने पास में है। अच्छा, पैराबोला की सबसे पहले आपको क्या होनी चाहिए? अपने पास में एक इक्वेशन पैराबोला की होनी चाहिए। भाई जब पैराबोला की जब अपने पास में इक्वेशन होगी तो हम उसकी क्या निकाल सकते हैं? वर्टेक्स निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं और फोकस निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना वो क्या है, वो आप समझेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो पूछ क्या रहा है सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे कि वो अपने को पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ ए। अब तुम्हारे पास में एक यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कौन है? एलिप्स। इस एलिप्स की आपको क्या पूछ रहा है? वो लेटस वेक्टर। तो जो लेटस वेक्टर में आप जानते होंगे एलिप्स की, वो तुम्हारे पास में कितनी होती है? लेटस वेक्टर तुम्हारे पास कितनी होती है? 2b का स्क्वायर अपॉन में a। अब ये क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि a इज ग्रेटर देन b। यदि a इज ग्रेटर देन b है तो अपने पास कंडीशन होती है कि जो लेटस वेक्टर होगी वो 2b स्क्वायर अपॉन में कितनी होगी? a होगी। एक बात तो क्लियर हो गई। आपको निकालना क्या है? इसका भी क्या निकालना है? स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो एल आर का जब स्क्वायर करेंगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा 4b का 4 अपॉन में a का स्क्वायर। इसको ले सकते हैं ना कि हम 4b का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर इनटू में b का स्क्वायर। सही है क्या? ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? कहीं पे हमें जरूरत पड़ेगी तो उसे जरूरत कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये अपने को निकालना है तो अपने को सबसे पहले किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? ए की और बी की। जब ए की और बी की वैल्यू अपने को पता होंगी तो ही तुम निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि तुम्हारे पास में पैराबोला है, पैराबोला विद वर्टेक्स 2,3 एंड डायरेक्ट्रिस 2x प्लस के y इज इक्वल टू 6, लेट एंड द एलिप्स। इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले पहली लाइन से आप देखेंगे कि जब तुम्हारे पास में कोई पैराबोला होता है तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पैराबोला बनाया, तो पैराबोला के आप देखेंगे यहाँ से, तो ये मैं एक पैराबोला बना के दिखाता हूँ। पैराबोला के अंदर हमें एक बात ये पता है कि एक तो इसके अंदर डायरेक्ट्रिस है और दूसरा हमें अब ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है। हमें उसके वर्टेक्स गिवन है। क्या गिवन है? वर्टेक्स गिवन। तो आप बताओ वर्टेक्स तुम्हारे पास कितने बेटा? 2,3। ये ठीक है। और फोकस इसका यहाँ पे आ गया। अब ये बताओ आप कि 2,3 तुम्हारे पास कौन है? वर्टेक्स। और ये तुम्हारे पास कौन है? डायरेक्ट्रिस। अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट्रिस की लिख दो इक्वेशन। तुम्हारे पास कितनी है? 2x प्लस के y माइनस के 6 इज इक्वल टू। अच्छा, पैराबोला की एक कंडीशन आप जानते हैं कि यदि ये पॉइंट P है अपने पास, यदि ये पॉइंट P है, ये S है और यहाँ पर ये तुम्हारे पास कितना है? M है। तो आप इसको PM इज इक्वल टू कितना होता है? PS। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे फोकस निकालना है। क्या निकालना है? फोकस। अब आप ये बताओ कि जो P जो है वो मिड पॉइंट है नहीं है S का और M का, है ना? तो यदि मेरे को फोकस मिल जाए तो मेरे पास में M के पॉइंट मिल जाएंगे। अब फोकस जब मिल ही जाएगा तो हम M निकालेंगे क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें किसकी जरूरत है निकालने की? M की। यदि हमें M निकालना पड़ेगा, M कैसे निकलेगा? अब ये बताओ आप कि तुम्हारे पास ये कौन है और ये व्हाइट वाले क्या है तुम्हारे पास? एक्सिस। यहां पर ध्यान दें मोहन और सत्तू, बात ना करें। ये तुम्हारे पास कौन है और ये तुम्हारे पास कौन है? अब इन दोनों में आपस में रिलेशन होता है। ये कैसी होती है? परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई? यदि मान लीजिए मुझे इसकी स्लोप मिल जाए m1 और इसकी स्लोप में मान लूं m2, तो मुझे पता है कि m1 इज इक्वल टू में m2 कितना होगा? -k1 होता है। चलो ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यदि मेरे पास में डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन गिवन है, किसकी गिवन है?
और यदि मेरे को एक्सिस की इक्वेशन मिल जाती है और मैं वो दोनों आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यदि एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब मेरे को एम पॉइंट के क्या मिल जाएंगे, वेरी गुड। जब एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गए और तुम्हारे पास में पी क्या है, मिड पॉइंट है, तो तुम्हारे पास में जो मिड पॉइंट का हम क्या लगा देंगे यहाँ पर फार्मूला, तो हमें क्या मिल जाएगा, एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मतलब फोकस मिल जाएगा। और जब फोकस मिल जाएगा तो अगली लाइन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो एलिप्स है वो कहां से पास हो रहा है, फोकस ऑफ पैराबोला, मतलब इस यहां से पास हो रहा है। तो एक फार्मूला तो हम इसमें यहां से रिलेशन बनकर तैयार हो जाएगा जो ए में और बी में आ जाएगा। उसके बाद में एसेंट्रिसिटी आपको गिवन है कितनी है एलिप्स की, 1/√2 है। तो पहले हम इतना करेंगे, उसके बाद कुछ रिलेशन बनकर तैयार हो जाएगा। तो वहां पर हमें पता है कि जो तुम्हारे पास में जो लेटर सेक्टर होती है वो तुम्हारे पास कितनी होती है, b² 2b² कोण में a, उसका क्या करना है अपने को, स्क्वायर। तो अब पहला जो स्टेप है, सबसे पहले हमें यहाँ पर m के पॉइंट निकालने, m पॉइंट के क्या निकालने, कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास में एक ही बात है कि सबसे पहले हमें ये पता है कि ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर। तो अब ये बताओ कि जब तुम्हारे पास में m1, इसको मैंने मान लिया m1 डायरेक्शन को, तो तुम्हारे पास में यहां से भी मैं निकालता हूं तो तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, y = में -k2 x + k6 हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको निकालते होंगे पहले भी, तो y = -k2 x + k6 लिख सकता हूं क्या इसको मैं, y = में mx + c से क्या कर ली मैंने, कंपेयरिंग। तो मतलब इसको मान लिया मैंने m1x, तो m1 की जो वैल्यू है तुम्हारे पास कितनी आ गई, -k2। और यदि मैं यहां पर पुट करता हूं तो तुम बताओ को m2 की जो वैल्यू है तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, 1/2, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और 2 को यदि हम राइट साइड में पहुंचाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब तुम ये बताओ, मैंने जब तुम्हें स्ट्रेट लाइन पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने तुम्हें लिखवाई थी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को हम कैसे निकालते हैं, बताई थी मैंने आपको। बताओ बेटा कैसे निकालते हैं। एक तुम्हारे पास में होती है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपको स्लोप गिवन होती है और लाइन किसी एक पॉइंट से क्या होती है, पास होती है। तो उसका क्या फार्मूला है, तो उसका जो फार्मूला है वो ये है कि यहाँ पर आप लिखते हैं कि y - y1 = में mx - x1, याद है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तुम्हारे पास जो m की जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पर m तुम्हारे पास में क्या है, एक्सिस निकाल रहे हैं, तो एक्सिस की जो स्लोप है तुम्हारे पास कितनी है, बोर्ड पे ध्यान देंगे कि जो तुम्हारे पास एक्सिस है वो कौन से पॉइंट से जा रही है, P पॉइंट से। किससे जा रही है, P पॉइंट से। और जो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो तुम्हारे पास कितने हैं, 2,3 गिवन है ना। तो यहाँ पर हम इसमें यहाँ पर लगा देंगे जो x1 जो तुम्हारे पास 2 है और y1 तुम्हारे पास कितना है, 3 है। और यहाँ पर तुम्हारे पास जो स्लोप है वो तुम्हारे पास m = m2 = कितना हो जाएगा, 1/2। सही है। अब हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे और पुट करने के बाद इसको निकालेंगे। तो y माइनस के तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 3, 1/2 x माइनस के 2, और यहाँ से 2 का कर दिया मल्टीप्लाई, 2y माइनस के 6 = x माइनस के 2, और 2y माइनस के x, इसको इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा, माइनस के 4 = 0। सही है क्या। यहाँ पर देखो ये तुम्हारे पास कितना है, माइनस के 6 है, और ये कितना है, माइनस के 2। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के 6 प्लस के 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 4। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, x माइनस के 2y प्लस के 4 = कितना हो गया, 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई, तो ये तुम्हारे पास आ गई। तो यहाँ लिख सकते हैं आप इक्वेशन ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू, जो तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है 2,3, और जिसकी स्लोप कितनी है तुम्हारे पास, 1/2। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन बनके तैयार हो गई हैं, किस किस की, एक तो गिवन है, गिवन कौन सी है अपने पास में, गिवन बताओ। तो गिवन तुम्हारे पास में कौन सी है, डायरेक्सिस। बताओ कौन लिखवाएगा डायरेक्सिस की इक्वेशन कितनी है, देखते हैं बोर्ड पे। डायरेक्सिस की इक्वेशंस आपको गिवन है 2x + के y माइनस के 6। तो यहाँ पर तुम्हारे पास 2x + के y माइनस के 6 = 0। ये कौन है तुम्हारे पास, डायरेक्सिस की इक्वेशन। और तुम्हारे पास जो एक्सिस की जो इक्वेशन तुम्हारे पास कितनी है, x माइनस के 2y प्लस के 4 या माइनस के 4 प्लस के 4 =
0, सही है। तुम्हारे पास कितनी इक्वेशन है? 2, और वेरिएबल तुम्हारे पास कितने हैं? 2। तो x की और y की हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? वैल्यू। और जो x की और जो y की जो वैल्यू आएंगी वो किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे? m पॉइंट के क्या जाएंगे? कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से आप निकालेंगे x की और y की वैल्यू, जल्दी निकालो बेटा। हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2y है, तो इसमें हम मान लें, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने मान लिया सेकंड, फर्स्ट है सेकंड मान लिया। फर्स्ट में हमने मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो तुम्हारे पास हो जाएगा 4x माइनस के 2y माइनस के 12 इजिकल टू 0। ये तुम्हारे पास फर्स्ट हो गई। इनको हम सॉल्व करते हैं, प्लस है यहाँ पर। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो देखो ये तुम्हारे पास दोनों कैंसिल हो गए। ये तुम्हारे पास आ गया 5x और यहाँ पर तुम्हारे पास ऐड करने पर तुम्हारे पास ये माइनस के 8 इजिकल टू 0, 5x इजिकल टू 8 और x इजिकल टू 8 अपॉन में 5, और 5 से डिवाइड करते हैं 8 में तो 1 टाइम जाता है, लेकिन रिमाइंडर 3 बचता है। 3 में 5 से डिवाइड नहीं जाता तो 0 लगाई, कितनी बार गया? 1.6। तो ये आप चेक करो कि सभी का आंसर इतना आया है क्या? सेम इसी तरह हमने किसका आंसर निकाल लिया? y का। तो बताओ y का जो आंसर है वो कितना हो गया? तो y इजिकल टू में, बताओ कौन बताएगा? भाई x की वैल्यू 1.6 पुट कर देंगे, कहीं भी पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितना बेटा? 14/5। तो y इजिकल टू तुम्हारे पास आ गया 14/5 और इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? ये 8। 5 से डिवाइड करो ना, 5 से डिवाइड कर लो। नहीं कर रहे तो इतना ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया भैया? 2.8, सही है। वापस आ जाओ। तो तुमने किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए? जहां पर जहां पर एक्सिस और डायरेक्सिस आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। और ये हम पैराबोला के अंदर जानते हैं कि जो P जो तुम्हारे पास में जो लोकस ऑफ पॉइंट होता है वो तुम्हारे पास में इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्सिस एंड एक्सिस और फोकस क्या क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। तो यहां पर क्या लगा देंगे आप? मिड पॉइंट का फार्मूला। लेकिन उससे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा? अब फोकस आपको नहीं पता है तो फोकस के आप मान लो पॉइंट कितने मान लिया आपने? अल्फा कोमा बीटा मान लो, एच कोमा के मान लो, एक्स कोमा वाई मान लो, जो आपकी मर्जी वो मान सकते हैं आप। अब मुझे आप यहाँ पे बता दो, थोड़ा सा स्लाइड को हम ऊपर करते हैं। चलो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। बताओ यहाँ पर एम जो तुम्हारे पास जो पॉइंट है, ये तुम्हारे पास एम पॉइंट है 1.6 कोमा कितना गया? 2.8। यहाँ पर बताओ तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास कौन है? अल्फा कोमा बीटा। ये तुम्हारे पास पॉइंट कौन है? एस। ये अपने पास एस है, ये अपने पास एम है, और यहाँ पर तुम्हारे पास कौन है? कोई पी। तो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट जो गिवन है अपने को कितने हैं? 2.3, सही है। अब अपने को निकालनी पड़ेगी अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो भैया। तो मिड पॉइंट फार्मूला ऐसे होता है कि 2 इजिकल टू में 1.6 प्लस के अल्फा अपॉन में कितना? 2। तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया 4, 1.6 प्लस के अल्फा, अल्फा इजिकल टू 4 माइनस के 1.6, तो अल्फा इजिकल टू कितना गया? 2.4। अरे ये समझो आप कि 4 में से 1.6 गया तो कितने बचेंगे? 2. ये सब्ट्रैक्ट करने तो आते होंगे आपसे, ये बताऊं? ये भी आते हैं, चलो ठीक है। अब इसी तरीके से आप निकालेंगे बीटा की वैल्यू। तो यहां से आप बीटा की वैल्यू आप चेक करते हैं, तो दिस मीन्स 3 इजिकल टू अपने पास में कितना है? 3 इजिकल टू में 2.8 प्लस के बीटा अपॉन में 2, इसका कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर तुम्हारे पास 6 है, 2.8 प्लस के बीटा, तो बीटा इजिकल टू 2.6 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने पर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 3 पॉइंट कितना आ जाएगा? तो सही बात है, ये 3.2 आ गया। तो ये मान लीजिए हमने 3.2 को हमने यहाँ पर
लिख दिया। तो बीटा इज इक्वल टू 3.2। अब तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की आ गई और बीटा की। जो तुम्हारे पास जो एलिप्स है पूर्णिमा, कौन है एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन क्या है पता नहीं। एलिप्स तुम्हारे पास में जो है वो क्या कहना चाह रहा है कि भैया एलिप्स इस तरीके से है कि वो फोकस से पास हो रहा है, ये लो फोकस से पास कर रहा है भैया एलिप्स। ये तुम्हारे पास एक एलिप्स है जो कि फोकस से पास हो रहा है, कुछ ऐसे बन रहा होगा। थोड़ा रफ में आपको समझा देते हैं कि जो तुम्हारे पास एक पॉइंट है फोकस, वहां से वो जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर आप बताओ कि तुम्हारे पास जो एलिप्स की जो इक्वेशन है वो तुम्हारे पास कितनी है, बताओ। उसने गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन कितनी है 16, और नहीं 16 थोड़ी है, एक्स स्क्वायर अपॉन कितनी है ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना है बी का स्क्वायर इजिकल टू कितना है 1। कंडीशन क्या थी, तो एलिप्स तो कुछ ऐसी बनेगा, ठीक है ना। अब ये बताओ यहां पर जो तुम्हारे पास अल्फा और जो बीटा है, जो एलिप्स है वो कहां से जा रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट एस, मतलब फोकस से जा रहा है। तो फोकस से जा रहा है तो वो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो बताओ अल्फा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 2.4, तो यहां पर तुमने कितना पुट कर दिया 2.4 का क्या कर दिया आपने स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस कितना 3.2 का स्क्वायर अपॉन कितना बी का स्क्वायर इजिकल टू कितना है 1। इसको सॉल्व करो यहां से, पहले इतना निकालो ना पहले आप। अब देखो यहां से एक रिलेशन और निकाल लो, तो दूसरा तुम्हारे पास रिलेशन ये बनता है कि ई का स्क्वायर इजिकल टू कितना होता है 1 माइनस के बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, सही है। देखो यहां से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा आपसे। अब बताओ ई की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है, तो कितनी है 1/2 1/√2। तो ई की चेक कर लेते हैं, तुम्हारे पास जो ई की जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास कितनी है 1/√2। इसका करते हैं स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, तो 1/2 ये तुम्हारे पास 1/2 1 माइनस के बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाओ लेफ्ट साइड में, इसको राइट में पहुंचा दो। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस के 1/2 करते तो कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा 2b का स्क्वायर, सही बात है ये। तो इन दोनों में एक रिलेशन आ गया, तो b का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर अपॉन में 2 लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर इजिकल टू कितना लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर। अब यहां पर आप देखेंगे ये लिखिए सबने, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये देखो अब यहां पर हमने क्या किया, इसको थोड़ा मिटा देता हूं। अब आप इसको आराम से कर सकते हैं, यहां हम पहुंचे। अब आप बताएंगे कि यहां पर तुम्हारे पास में ए के स्थान पर हम कितना पुट कर सकते हैं भैया 2b का स्क्वायर। अच्छा 2.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऐसे कर लो ना 2.4 को ऐसे कर लो कि 2.4 को इसमें 2.4 अपॉन कितना पुट कर लिया 1, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं 1, तो यहां से एक जीरो पुट कर लो, इसको हटा दो, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 24 अपॉन कितना हो जाएगा 10, ये ठीक है ना। तो 24 अपॉन में 10, तो ये 24 अपॉन में 10 का स्क्वायर है, अपॉन में तुम्हारे पास 2b का स्क्वायर है प्लस के यहाँ पर सेम ऐसे ही 32 अपॉन में 10 हो जाएगा। तो 32 अपॉन में 10 का स्क्वायर, जब तक आप 32 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर आप देखें कितना है, ये समझ में आया, ये समझ में आ गया। अब आपने क्या किया, यहां पर तुमने 2b स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, मतलब एलसीएम ले लिया, कॉमन तो लेंगे एलसीएम लेंगे, तो तुम्हारे पास यहाँ कितना आ जाएगा 24, कितना होता है 24 बताएंगे आप 576 अपॉन कितना 100 प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा
बताओ 32 का स्क्वायर कितना होता है? अब देखो 32 का स्क्वायर 1024, क्योंकि 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। समझ में आ गई? तो 32 तो 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024। वैसे भी याद हो गया, निकालने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई अभी भी? भाई ये बताओ आप, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। और 2 की पावर कितना होता है? 5, 32। तो 32 इंटू में 32 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 10 तो हम निकालते हैं, हम तो याद करवाए। तो कितना होता है 2 की पावर 10? मोहन, 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024। और 2 की पावर 9 512। वेरी गुड। तो यहां पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 102 अपॉन में 100 इंटू में तुम्हारे पास 2 इजिकल टू 1। अब ठीक है? ठीक है, बोलो यस। अब बताओ, यहां पर तुम्हारे पास इसका मैं इधर पहुंचा दूं तो तुम्हारे पास हो जाएगा 2b का स्क्वायर इजिकल टू अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। ये तुम्हारे पास कितने हो गए? 6 प्लस ये कितने हो जाएंगे? 2048। समझ में आ गया? इसको सॉल्व करो, कितना हो गया? इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं। 2b का स्क्वायर इजिकल टू में इनको आप ऐड करेंगे, तुम्हारे पास ये हो गया 6 और 8, तुम्हारे पास कितने हो गए? 6 और 8 14, कैरी 1। यहां पर देखेंगे 7 और 4 कितने हो गए? बोलो 11 और एक कैरी कितने हो गए? 12 का कितना हो जाएगा? 2। यहां पर 5 और एक 6 और तुम्हारे पास 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 100। सही है? सही है? सही होगा। मल्टीप्लाई करने नहीं आते क्या? चलो, अब बस इतना ही हमें काम करना था, इससे ज्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, कम काम करना है अपने को। ठीक है ना? वापस जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये छापे सब नहीं आता लास्ट में सेठे लिख लिया होगा। अब बताओ कि वो पूछ क्या रहा है अपने को? लेटर स्पेक्ट्रम का स्क्वायर। चलो इसको मैं इधर कर देते हैं। लेटर स्पेक्ट्रम का स्क्वायर जो हमने निकाला था, अब बताओ कितना था अपने पास में? बताएंगे आप? लेटर स्पेक्ट्रम का स्क्वायर बताओ कितना था अपने पास? एल आर का स्क्वायर, वो तुम्हारे पास में आता 4b का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर इंटू में b का स्क्वायर। बोलो, दिखाऊं स्लाइड से? ये देखो, इससे पहले क्या? ये देखो 4b का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर इंटू में b का स्क्वायर। ओ मैं इसको बंद करता हूं।